हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं हिमेश मिश्रा आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है पाकिस्तानी पत्रकारों के ऊपर। पाकिस्तानी पत्रकार आपस में बातें कर रहे हैं कि ट्रंप का अगला टारगेट पीएम मोदी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कच्चे तेल को लेकर है, क्योंकि भारत ने अभी भी रशिया से कच्चा तेल आयात करना नहीं छोड़ा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो हमला किया है उसकी वजह भी कच्चा तेल ही है, क्योंकि वहाँ के जो कच्चे तेल के कुएँ हैं उन पे अब अमेरिका ने अपना अधिकार जमा लिया। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भी पीएम मोदी रुक नहीं रहे हैं। ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही है कि पीएम मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी जो है वो डर नहीं रहे हैं, ना डरेंगे किसी से। 50% टैरिफ लगा, 100% टैरिफ लगा, अब 500% टैरिफ की बात चल रही है। पीएम मोदी फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार आप भी इन वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि पाकिस्तानी पत्रकार के पास कोई और काम नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोदी को और इंडिया को ही टारगेट करते रहते हैं। एक बार आप भी इस वीडियो को देखें। रशिया से तेल परचेज करने पर, तेल रेवेन्यूज पर जो आपने बात की, उस पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी है इंडिया को भी। अगर आप धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी और यार हमारा तो हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। एंड आई एम प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उन्होंने ट्रंप जैसे गुंडे को ये दिखा दिया कि भैया सब दुनिया के लोग जो है ना वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते कि दिस मैन हियर इज अ पीस प्राइज का विनर है, इसको पीस नोबेल पीस दे दीजिए। इंडिया इज अ मेजर बायर। इंडिया प्रिटेंड कर रहा है कि हमने कम कर दिए, सबको बता रहा है कि हमने कम कर दिया, हमने कम कर दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। कोई काम वाम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा, वो दरबार में बैठेगा, पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा आएगा आएगा, मेरे से शेक हैंड करेगा। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत की हठधर्मी बरकरार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। नेक्स्ट टारगेट इंडिया, और वो पुराना टारगेट अभी तक है, हिला नहीं है ना। अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया कि जी आप बिल्कुल बहुत हो गया, मजाक बंद करें। इंडिया ने बंद नहीं करना। अरब से ज्यादा वो क्या करेंगे? वो कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि वो आके इसके ऊपर हमला कर देंगे। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई, ठीक है? न क्यूबा है, न वो सीरिया और इराक है। क्या आप कहेंगे कि जी हम तो बस जिधर मेरा दिल करेगा तो मैं चल दौड़ूंगा? भाई नहीं कर सकते। भारत ने साबित कर दिया है कि मजबूत मईशत ही मजबूत फैसलों का बायस बनती है। ओवरऑल भारत की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री ट्रंप के लिए इंडिया है इज अ मेजर सप्लायर, मेजर बायर। इंडिया इज अ मेजर बायर। इंडिया प्रिटेंड कर रहा है कि हमने कम कर दिए, सबको बता रहा है कि हमने कम कर दिया, हमने कम कर दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। कोई काम वाम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग। तो इसलिए आई थिंक नेक्स्ट टारगेट इंडिया, और वो पुराना टारगेट अभी तक है, हिला नहीं है ना। अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया कि जी आप बिल्कुल बहुत हो गया, मजाक बंद करें। इंडिया ने बंद नहीं करना जी। इंडिया देखे ना, इंडिया बंद करता है अंडर अमेरिकन प्रेशर। तो एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया इस वक्त बढ़ रही है। बहरहाल जो ट्रेड टॉक्स हैं उसके ब्रेकडाउन की खबरें आ रही हैं अमेरिका की तरफ से कि इंडिया के साथ मामला आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मोदी जी ने कॉल नहीं की प्रेसिडेंट ट्रंप को। और दूसरी तरफ इंडिया में कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग भारतवर्ष में ये कह रहे हैं कि मोदी जी को फोन घुमा देना चाहिए, मैं कह रहा हूं कभी नहीं। आज आप उसके लिए फोन घुमाओगे क्योंकि उनके शर्तों पे आपने ट्रेड माना। वो कह रहे हैं हम ट्रेड देंगे मगर भीख के रूप में हमें फोन करो। ये ऐसे तो मोदी जी 10 बार फोन कर लेते, मगर ये कि ये ट्रेड डील तब होगा जब तुम हमें फोन करो। क्यों? क्योंकि तुम जो है बार बार कह दो कि ये पहलगाम में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको हमने रुकवाया था। आज तुम हमसे फोन करवा रहे हो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए, कल कहोगे कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। जैसे उन्होंने उसको कहा, क्या नाम है ये ज़ेलेंस्की को, कि भूल जाओ वो क्या नाम है डोनेस्क लुहांस्क भूल जाओ, अब वो रशिया का हो गया। तो कल को ये हमें ऐसे कहने देंगे? ये ट्रेड से नहीं शुरू होगा, बात झुकने की है, बात दबाने की है कि ट्रेड डील होगी हमारी शर्तों पे।
हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये हमारा वचन है अपने प्रधानमंत्री से कि आपके पीछे आपकी जनता खड़ी है, हम पेट पे वो मांगने को बांधने को तैयार है, लेकिन कभी भी मैं वही कह रहा हूं कि आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आज आप अगर ट्रेड डील के लिए झुकते तो कल कश्मीर के लिए झुकते, कल दूसरी तरीके से झुकते। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो दुनिया के प्रेसिडेंट नहीं है, वो दुनिया के प्रेसिडेंट नहीं है, वो कोई एम्परर नहीं है। और जो होगा वो देखा जाएगा। अमेरिका ने भारत को रिच नहीं बनाया था, भारत तब रिच था जब अमेरिका नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, भारत तब भी रिच रहेगा। और विश्व के और भी लोग इनसे परेशान हैं। आज वो ग्रीनलैंड को धमकी दे रहे हैं, कल वो कहेंगे कि कश्मीर हमारे हिसाब से सॉल्व करो। आप एक बार उनकी आगे झुके तो वो गर्दन आपकी मरोड़ के नीचे कर देंगे। हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और मैं उनको कहना चाहता हूं कि भारत की 120 करोड़ जनता आपके पीछे, 20 करोड़ लोग गद्दार हो गए, देश उनको कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन 120 करोड़ आपके साथ है, ये हमारा वादा है। पब्लिक चिल्ला चिल्ला कर यूएस में कह रही है कि ये वाले टैरिफ हमें ही नुकसान दे रहे हैं। आपको ट्रेजरी में पैसा मिल रहा होगा, लेकिन चीजें उनके वहां पर महंगी हो रही हैं, महंगाई वहां पर बढ़ रही है। मेरे यहां तो 50% टैरिफ नहीं लगाने के बावजूद हमारी तो कीमतें कम हो गई, हमारे को क्या प्रॉब्लम आई। लेकिन इसका मतलब भी ये है, जो मैंने आपके एक और प्रोग्राम में कहा था, कि अगर आप 500% की धमकी दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप कह लें कि लगा भी रहे हैं, अगर आप धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार हमने तो दादागिरी करी थी, और इंडिया ने मानी नहीं। इंडिया ने तो अपने टीवी और फ्रिज के जो प्राइस हैं वो 5-5, 6-6 हजार रुपए उल्टा कम कर दिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो गई। तो भाई साहब इसे अब 500 के ऊपर लेकर जाओ। 500 वाला जो वो है ना, मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 500% विल हिट अस, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो हमें हिट करेगा। अब बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमें 50 ने हिट नहीं किया, 50 ने भी हिट किया, हम उसे सह गए, हमारी इकॉनमी उसको सह गई, हमारी इंडस्ट्री उसको सह गई। अब जो आ रही है बात 500 की, तो आप एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, ये 500% टैरिफ क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि वी आर फ्यूलिंग द वॉर इन रशिया। आई होप आप इस बात से मानेंगे, उनका स्टेटमेंट है कि ये जो ऑयल है ये आप खरीद कर फ्यूलिंग ऑफ वॉर फॉर दी रशिया आप कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मान ली बात। अब आप मुझे ये बताइएगा, लिख लीजिएगा, यूएस का रशिया के साथ 528 मिलियन डॉलर का जो म्यूचुअल ट्रेड है, इज इट फ्यूलिंग और नॉट? डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। मेरे भला से वो और ज्यादा करें कम करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है 530 बिलियन डॉलर का वो ट्रेड अगर आपस में कर रहे हैं, दैट इज नॉट फ्यूलिंग द वॉर। चलो हो सकता है उससे भी बड़ी बात करते हैं। चलिए जी, इंडिया ने ऑयल ले लिया, मान ली बात, हम ले रहे हैं, ठोक के बोल रहे हैं ले रहे हैं, व्हाइट मनी से ले रहे हैं, ब्लैक मनी से नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको पता है। अब अगर मैंने वो ऑयल ले लिया, कमर चीमा साहब हाईलाइट करिएगा, आईएसआई को ये प्रोग्राम जरूर भेजिएगा, आपको एक और मेडल मिलेगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जो ऑयल मैंने लिया है उसको जब मैंने प्रोसेस किया है और उसके जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उस ऑयल प्रोडक्ट्स का 6% यूएसए खरीद रहा है। ओ माय गॉड, यूएसए तो भाई अगेंस्ट है इंडिया के भी। और बड़ी बात सुनिएगा, ये जितने भी मेरे रिफाइंड ऑयल हैं, इसका तकरीबन 30